एसी में चिलर तो एक तो सेपरेट है, ठीक है, समझ में आ रहा। चिलर ओके। एच यू ये फ़ैन का टाइप है, सब समझ में आया। ये जो फ़ैन हम लोग जो ये है, ये फ़ैन में एच यू, नंबर 2 एफ एच यू, ठीक है। फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट 3 आर टी यू ओके। 4 एच आर यू, आर टी यू के मतलब फुल फॉर्म क्या है, रूफ टॉप यूनिट। एच आर यू एफ सी यू, इतना जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें क्या क्या फील्ड डिवाइस, मशीन क्या है, मशीन में फील्ड डिवाइस क्या क्या यूज़ होता है उसको जानना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी जो है वी ए वी यहाँ पे हो गया, ये विंडो का काम है, ये सब बता दिया था। चिलर हो गया हम लोग का, ए एच यू हो गया, एफ ए एच यू हो गया। एफ ए एच यू का वीडियो भेज, ठीक है। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे आर टी यू और एच आर यू और एफ सी यू, ठीक है। आर टी यू, आर टी यू है क्या, आर टी यू का फुल फॉर्म होता है रूफ टॉप यूनिट, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें होता क्या है कि इसमें जो है कम बजट का जब कम ये रहता है, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट, जिसमें चिलर अवॉइड, चिलर कोई लोग अफोर्ड नहीं कर सकता है, कंपनी छोटा एरिया है, तो वहाँ पे क्या करता है यानी एच बी ए सी वाला लोग, वो लोग बोलता है आर टी यू बैठाइए। आर टी यू, आर टी यू में क्या होता है, रूफ टॉप यूनिट, रूफ टॉप यूनिट। इसमें क्या होता है, इसमें चिलर नहीं लगता है, ठीक है। ये मशीन सेम ए एच यू की तरह रहता है, ठीक है। ये मशीन सेम ए एच यू की तरह है। यहाँ पे फ़ैन है, ठीक है, ओके। ये हवा जैसे जा रहा था सब। और इसमें क्या होता है, इसमें कंप्रेसर इनबिल्ड होता है, क्योंकि जब चिलर नहीं है तो ठंडा करने के लिए तो कूलिंग कॉइल को चाहिए। तो 1 2 3 या 4 स्टेज तक का कंप्रेसर होता है, ठीक है। अब क्या है, तो ये तो मेरा सेम हुआ, ठीक है, ए एच यू की तरह। फ़ैन जो है ए एच यू की तरह है, ये फ़ैन जो है आर टी यू। इसमें सिर्फ क्या हो रहा, कूलिंग कॉइल जो था, जो ए एच यू में क्या होता है, चिलर से पानी आता था, इसमें चिलर से पानी आता था, तो चिलर तो है नहीं प्रोजेक्ट में। तो ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2, कंप्रेसर 3, कंप्रेसर 4, हो सकता है 2 कंप्रेसर वाला भी हो, सिंगल कंप्रेसर वाला भी हो। तो ये क्या करता है, गैस से ठंडा करता है, फिर ये रिटर्न गैस आ जाता है, कूलिंग साइकिल चल रहा है, जैसे ये चिलर में पानी देता है, ठीक है। तो सेम एज इट वही चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है, फ़िल्टर लग गया, ये फ़िल्टर में डीपीएस। तो हम लोग का सारा चीज़ सही सेम रहता है। जो एच यू में पढ़ा था हम लोग, एच यू में फील्ड डिवाइस क्या क्या पढ़ा था, टेम्परेचर सेंसर, ओके। यहाँ पे एक टेम्परेचर, तो डक्ट हम लोग का यहाँ पे डक्ट लगेगा ना, तो यहाँ से हम लोग नाम हटाते हैं इसको, ठीक है, नाम हटाते हैं। यहाँ पे डक्ट आएगा, ढुकेगा, ठीक है। ये रिटर्न डक्ट हो गया, ये सप्लाई डक्ट हो गया, ओके। तो अब रिटर्न डक्ट में क्या क्या, टेम्परेचर सेंसर, आर एच ह्यूमिडिटी सेंसर, ओके। इसी तरीक़े से यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर, आर एच ह्यूमिडिटी सेंसर, अगर रिक्वायरमेंट है तब, ओके, ये रहेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, एएचयू में जो वाल्व एक्चुएटर था, वाल्व एक्चुएटर कैंसिल हो गया। क्या कैंसिल हो गया, वाल्व एक्चुएटर जो था, एक्चुएटर कैंसिल हो गया। क्यों, कि वाल्व का तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो गैस से हमारा आ रहा, काम हो रहा, ठीक है, गैस से कूलिंग हो रहा। यहाँ पे सिर्फ गैस में क्या होता है, कमांड जाएगा कॉन्टेक्टर को, तो वो आपका यूज़ होगा। बाकी ये हो गया, डीपीएस स्विच लगेगा, ये कंफर्म है, डीपीएस स्विच फ़िल्टर के लिए हो गया। उसके बाद ये, तो सारा कुछ हमारा जो है आपका क्या क्या लगेगा, अभी उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा समझ में आए। तो इस आरटीयू और एचयू में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि आरटीयू में कंप्रेसर से चिलर से पानी नहीं आता, और चिलर नहीं होता उस प्रोजेक्ट में, इसलिए आरटीयू बैठाया जाता है कि कम बजट का प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे कंप्रेसर ही से कूलिंग का काम हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब फील्ड डिवाइस जो है लिख लेते हैं, क्या क्या फील्ड डिवाइस है। हाँ सेम रहता है,
नहीं, आरटीयू भी सेम रहता है कैप साइज़, लेकिन क्या है कि उसमें चिलर को बैठाने में अगर पैसा ज़्यादा खर्च होता है तो उसको ओवरकम करने के लिए अब जैसे हमारा फील्ड डिवाइस क्या क्या हो गया बीएमएस का। नंबर 1 टेम्परेचर सेंसर, एयर टेम्परेचर सेंसर, रिटर्न रिटर्न डक्ट एंड सप्लाई डक्ट। ओके ओके ह्यूमिडिटी सेंसर, आरएच ह्यूमिडिटी सेंसर, रिटर्न एंड सप्लाई डक्ट। ओके, उसके बाद 3 डीपीएस फॉर फिल्टर डीपीएस फॉर एयर फ्लो। अब 2 फैन होगा तो 2 बैठेगा, एग्जॉस्ट और सप्लाई दोनों का। ठीक है, इसमें वाल्व एक्चुएटर नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें फ़र्क यही है। तो इसमें सीटी स्विच रहेगा जो कमांड जाएगा कंप्रेसर को, सीटी स्विच। ओके, उसके बाद सिलेक्टर स्विच रहेगा, सेलेक्टर स्विच ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच हो गया। उसके बाद आपका डेम्पर एक्चुएटर रहेगा, क्योंकि डेम्पर होगा उसमें, दोनों रिटर्न सप्लाई में डेम्पर लगा रहेगा। ठीक है ना, डेम्पर एक्चुएटर। तो ये सब फील्ड डिवाइस उसमें आपका इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आरटीयू के मत समझ में आ गया बात। ओवरलोड रिले ट्रिप के लिए आएगा, ट्रिप के लिए ओवरलोड रिले दे दीजिए आप। ट्रिप के लिए ओवरलोड रिले ये होता है एमसीसी पैनल में एक्चुअली, तो हम लोग इधर बैठाते रहे। ठीक है, हमारा आरटीयू क्लियर हो गया। आरटीयू कहाँ पे बैठता है? जहाँ पे चिलर नहीं होता है। ठीक है, जब चिलर रहेगा तो यहाँ पे आरटीयू नहीं बैठेगा। समझ में आया? वेरी गुड। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या किस पे? एचआरयू। ये सब लेटेस्ट अभी ये सब बैठ रहा है, इसलिए कि HVAC वाला भी इस पे मेहनत कर रहा है, मैकेनिकल टीम लोग। एचआरयू क्या है? एचआरयू को बोलते हैं हीट रिकवरी यूनिट। ठीक है, इसमें होता क्या है? अब हीट रिकवरी यूनिट क्या होता है? एक मशीन है। ठीक है, एक मशीन है, पार्टीशन होता है। ठीक है, इसका एचआरयू नाम है। अब क्या हो रहा है कि प्रोजेक्ट में बहुत सारा वॉशरूम रहता है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग वॉशरूम में क्या करते हैं, एग्जॉस्ट लगाते हैं। एग्जॉस्ट से क्या करते हैं, ठंडा एयर को भी एग्जॉस्ट कर देते हैं, क्योंकि उस एयर में स्मेल आ जाता है ना, टॉयलेट का स्मेल है, तो उसको तो हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, यानी एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो अब इंजीनियर लोग दिमाग क्या लगाया एचआरयू में कि जितना एग्जॉस्ट एयर था, नंबर 1 वॉशरूम, नंबर 2 वॉशरूम, ठीक है, नंबर 3 वॉशरूम, इस सब का एग्जॉस्ट को क्या किया, डक्ट में लगा के यहाँ पे ढुका दिया। समझ आया बात? हीट रिकवरी। अब ये हवा तो एग्जॉस्ट होगा, यहाँ पे एक फ़ैन लगा दिया, एग्जॉस्ट फैन। क्या नाम रखा? एग्जॉस्ट फैन। ठीक है, अब क्या है, ये मशीन में ढुका के तो एग्जॉस्ट कर रहा है, ये हवा एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, एग्जॉस्ट होने के बाद यहाँ पे क्या किया ये लोग, एग्जॉस्ट हवा जो था वो ठंडा था, क्योंकि वॉशरूम में एसी चल रहा था, तो वहाँ ठंडा था। उसी ठंडक को लेने के लिए एक मशीन यहाँ पे इसी में बैठा हुआ है, उसका नाम है एनर्जी व्हील। क्या नाम है? एनर्जी व्हील। ओके, ये एक तरह का क्या होता है, ठंडक को एब्जॉर्ब कर लेता है। एयर से जो ठंडक रहता है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हवा को जाने देता है। एग्जॉस्ट फैन खींच के हवा को फेंक देगा। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये व्हील ठंडा हो गया तो यहाँ पे एक मोटर होता है। क्या होता है? एक छोटा ऐसा मोटर होता है, इस व्हील को रोटेट करता रहता है। अब यहाँ पर से क्या हो रहा, फ्रेश एयर को ले रहा। क्या हो रहा? फ्रेश एयर को ले रहा। यानी ये यूज़ कहाँ पे होता है? ये ओपन एरिया, जैसे गैरेज हो गया या फिर बस का सर्विस हो रहा है, तो वो सब एरिया में हीट रिकवरी यूनिट को यूज़ करके उसका जो एयर जो ठंडा हुआ था, जिसमें
स्मेल को फेंक दे रहा है, यानी हवा में तो स्मेल है, वो तो चला गया, वो एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन इसका ठंडक को यहाँ पे ले लिया कॉइल में, ठीक है, एनर्जी व्हील में। अब ये व्हील तो घूम रहा था, तो यहाँ से फिर हवा को लिया, फ्रेश एयर को, ठीक है। अब ये डक्ट को जो एरिया में देना है, रूम में, मान लो कोई भी एरिया में देना है, ये रूम में नहीं जाता है, ओपन एरिया में जाता है। कहाँ जाता है? ये ओपन एरिया में, जैसे आपका गैरेज हो गया या फिर वर्कशॉप हो गया, तो वहाँ पे ये वाला लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर है 45 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जॉस्ट हो रहा था, ये टेम्परेचर है कितना, ये था 24 डिग्री, है ना, 23 डिग्री। तो ये वाला जो ठंडक आया, तो ये ठंडा यहाँ पे ले लिया, ठीक है, लेने के बाद इधर दे दिया, हो गया। ये घूम रहा था, तो ये जब हवा इससे टकराया तो हवा ठंडक हो गया, ठंडा होने के बाद ये 35 डिग्री हो गया, यानी 10 डिग्री का फ़र्क हो गया इसमें। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा कंप्रेसर नहीं चला, ना आपका चिलर से पानी आया, इसी हीट, ये एनर्जी व्हील से क्या हुआ, हवा एग्जॉस्ट हुआ, वो ठंडक करके यहाँ से फ्रेश एयर को मिला के जिस एरिया में देना है उसको दे दिया। इसी का नाम है हीट रिकवरी यूनिट। समझ में आया बात? हीट रिकवरी यूनिट में फील्ड डिवाइस क्या क्या होगा? नंबर 1 क्या क्या होगा बताओ? टेम्परेचर सेंसर, किसका? एग्जॉस्ट का टेम्परेचर सेंसर नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे डीपी स्विच लगेगा एग्जॉस्ट फैन का, ठीक है, डीपीएस। उसके बाद यहाँ पे आपका आउटसाइड का टेम्परेचर सेंसर आउटसाइड, और एक टेम्परेचर सेंसर होगा सप्लाई का, जहाँ पे दे रहे टेम्परेचर। तो 3 टेम्परेचर सेंसर लग रहा है, और इसका डीपीएस लगा, यहाँ पे एक पंखा होगा, फैन, ठीक है। ये फ़ैन खींच के इधर, तो ये हवा इधर आता नहीं है, बस ये ओपन एरिया में देता है और फ्रेश एयर लेता है यहाँ से, ठीक है। तो यही HRU है। अब इसका फील्ड डिवाइस हम लिख दे रहे हैं इसमें फिर से, क्या क्या होता है BMS का फील्ड डिवाइस HRU में, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब HRU अगर पूछ लिया क्लाइंट तो बोल सकते हैं हीट रिकवरी यूनिट। तो नंबर 1 क्या है? एग्जॉस्ट एयर टेम्परेचर सेंसर, इसमें ह्यूमिडिटी नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आउटसाइड एयर टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सप्लाई एयर टेम्परेचर सेंसर, सप्लाई कितना दे रहा, टेम्परेचर सेंसर, 3 सेंसर हो गया। उसका डीपी स्विच, DPS फॉर एग्जॉस्ट फैन एयर फ्लो, ओके। और ये 3 था, ये 4, ये 5, DPS फॉर सप्लाई फैन एयर फ्लो। ये मैं वीडियो भी भेजा था यूट्यूब से, आप लोग देखे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा HRU यूनिट का काम है, जहाँ पे यानी उस एयर को यूज़ करना है। अगर वॉशरूम का एयर हो या कोई एग्जॉस्ट कर रहे हैं एयर, तो वो ठंडा एयर है, जैसे मॉल, हाँ, तो वो उसमें क्योंकि एनर्जी बर्बाद हुआ, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हुआ, तो उसको ओवरकम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब इसी तरीक़ा से FCU है। तो यार तीनों चीज़ आज हम लोग क्लियर हो जाएगा, तो ये वाला टॉपिक ख़त्म। कल से जो है आपका वो हम लोग उस पर आ जाएंगे सब एक साथ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का FCU, ठीक है। अब इसमें क्या है, नंबर 1 इसको बोलते हैं फ़ैन कॉइल यूनिट। क्या बोलते हैं? फ़ैन कॉइल यूनिट। इसके बारे में कुछ मालूम है? फ़ैन कॉइल यूनिट नहीं मालूम है। तो ये एक तरह का क्या है, ये फ़ैन कॉइल यूनिट वहाँ पे बैठता है जो छोटा रूम हुआ, जैसे हम लोग का रूम हुआ एक 20 बाई 20 का, या होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, यानी पर्टिकुलर एक रूम के लिए, ठीक है। और सब स्टेशन वगैरह में यूज़ होता है FCU का। तो ये हमारा यूजेस कहाँ पे है? होटल इंडस्ट्री में, होटल में ज़्यादा, या फिर छोटा रूम है हॉस्पिटल में भी यूज़ होता है, हॉस्पिटल, फिर सब स्टेशन वगैरह, इलेक्ट्रिक का सब स्टेशन, ठीक है।
अब ये फ़ैन कॉइल यूनिट जो है ये भी एक छोटा ऐसा एसी है, मशीन है, ठीक है। इसको हम यहाँ बना रहे हैं FCU, ठीक है। FCU इधर नहीं लिख के यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, मान लो ये छोटा ऐसा रूम है आपका, 20 बाई 20 का रूम है, ठीक है। तो यहाँ से एयर लेता है, ठीक है। ये भी डक्ट के रहता है, छोटा ऐसा रूम रहता है लेकिन डक्ट से कनेक्ट रहता है। और यहाँ पे एक बड़ा ऐसा ब्लोअर लगा रहता है, क्या लगा रहता है, फैन, ओके, समझ में आया बात। और ये एयर फिर इसी रूम में आता है, यानी रूम में लगा रहता है, छत आपको देखिएगा इसके अंदर क्या बोलते हैं, सीलिंग के अंदर लगा रहता है। तो वीडियो में देखे होंगे सीलिंग के अंदर लगा रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें भी कॉइल चाहिए, क्योंकि ऐसे तो पंखा हवा फेंकता रहेगा, ठंडा गर्म कुछ नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कॉइल, अगर प्रोजेक्ट में चिलर है तो चिलर से पानी आएगा, ठीक है। अगर चिलर प्रोजेक्ट में नहीं है, सिर्फ FCU बैठा हुआ, यानी हाँ, तो फिर क्या होता है, इसके लिए आउटडोर यूनिट बैठाया जाता है, कंप्रेसर, जैसे स्प्लिट AC में आउटडोर यूनिट कंप्रेसर बैठता है, 1 और 2, 2 स्टेज का है तो 2 ठो बैठा जाएगा, जितना कैपेसिटी, तो उससे उससे आएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर चिलर रहता है तो चिलर से ठंडा पानी आता है, तो इसमें क्या है, ठंडा पानी जो आएगा तो यहाँ पे वाल्व एक्चुएटर होगा, जहाँ पानी आएगा वहाँ पे वाल्व एक्चुएटर होगा, ठीक है, सोलोनाइट वाल्व बोलते हैं उसको। तो ये हो गया। तो हमारा इसका फील्ड डिवाइस क्या हुआ, एक इसको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट रूम से भी कंट्रोल होता है, थर्मोस्टेट, क्या बोलते हैं उसको, थर्मोस्टेट, ठीक है। तो वीडियो जो है मेरा यूट्यूब में है, उस पर आप देख सकते भी हैं FCU के बारे में। तो अभी जो है इसमें क्या क्या हमारा हो रहा है, नंबर 1 फील्ड डिवाइस, अगर चिलर से पानी आ रहा तो वाल्व एक्चुएटर, वाल्व एक्चुएटर और थर्मोस्टेट, दो ही तो होता है, थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट से ही कंट्रोल होता है फ़ैन का स्पीड, लो मीडियम हाई, जो भी स्पीड में चलाना है। और इसमें हीटर भी होता है, अगर ठंडा दो हीटर वाला है तो हीटर भी होगा, ठीक है। तो ये हवा यहाँ से ढूंगा है, क्या बोल रहे, नहीं ये वो छोटा मशीन रहता है, वो FCU का वीडियो आप नहीं देखे, ग्रुप में आप हो लेकिन देख रहे नहीं, समझ में बात। जो भी हम जो वीडियो भेजें उसको लाजिम देखना, ठीक है। FCU होता कैसा है, एक छोटा ऐसा रूम में सीलिंग के अंदर बैठा रहता है। तो इसमें क्या हो रहा, पानी अगर ठंडा मिल रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर आउटडोर से कंप्रेसर से कनेक्ट रहता है, जहाँ पे चिलर का पानी नहीं रहता, ओके। तो दो टाइप का होता है, एक तो कंप्रेसर से होता है, एक गैस से होता है कूलिंग। तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक फिनिश, समझ में आया बात। FCU, तो FCU और RTU में क्या फ़र्क है बताइए आप।